Hello learners, welcome back to my channel Biology World. So learners, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या आप उसे अपनी आँखों से देख सकते हो? आंसर है नहीं, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। सो लर्नर्स, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? डेफिनेशन: माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करती है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी इज इक्वल टू स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड आल्गे। बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिजीजेस करते हैं, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। देन आता है वायरसेस। वायरस सबसे छोटा इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होते हैं। ये खुद से सरवाइव नहीं करते, किसी होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। देन आता है फंगी। ये मशरूम, ईस्ट और मोल्ड जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ब्रेड और मेडिसिन्स बनाने में भी फंगी का यूज किया जाता है। देन आता है प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ डिजीजेस भी करते हैं। देन आल्गे, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एंड वाटर बॉडीज में आल्गे कॉमनली मिलते हैं। देन आता है की पॉइंट्स। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या की पॉइंट्स है देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं। एयर में होते हैं, वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स पर, एनिमल्स में और हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते लर्नर्स, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं एंड कुछ हार्मफुल और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। इसीलिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ डिजीज से रिलेट नहीं करना चाहिए, राइट? ओके, देन देखते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या है। पहला, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। देन आता है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ आल्गे। इम्यूनोलॉजी, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम और डिजीज से प्रोटेक्शन करने का स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। देन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब सवाल आता है, आखिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए देखते हैं। मेडिसिन सेक्टर में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट नए एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी ना होती तो बहुत सी डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता लर्नर्स। इन एग्रीकल्चर में भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फार्मर्स के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत यूजफुल होता है। इसकी हेल्प से बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं एंड सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इससे क्रॉप्स हेल्दी और प्रोडक्शंस ज़्यादा होता है। देन देखते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, जैसे एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, फर्मेंटेड फूड्स। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। इन एनवायरनमेंट में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, चलिए देखते हैं। नेचर को क्लीन रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। ये वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, गार्बेज को डिकम्पोज करते हैं, पॉल्यूशन कम करने में हेल्प करते हैं एंड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखते हैं।
इन डेली लाइफ में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। हम रोज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, जैसे कर्ड, ब्रेड, चीज़, विनेगर। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं लर्नर्स। एग्जाम्पल्स, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एंड याद करते हैं। लैक्टोबैसिलस दही बनाता है। ईस्ट ब्रेड को फुलाने में हेल्प करता है। देन आता है पेनिसिलियम। इस फंगस से पेनिसिलिन नाम का फेमस एंटीबायोटिक बना था। देन आता है कंक्लूजन। तो लर्नर्स, आज हमने सीखा कि माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट और हमारी डेली लाइफ सब जगह यूज होता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ डिजीज़ का रीज़न नहीं समझना चाहिए। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। सो लर्नर्स, रिमेंबर दिस लाइन, नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, मेनी माइक्रोब्स आर हेल्पफुल। तो लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला लेक्चर आपको इजी और इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा क्यूरियस रहिए। थैंक यू। जय हिंद।